भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई नया बांध या नई परियोजना नहीं है, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया का खर्च है जिसे भारत शुरू से ही स्वीकार नहीं कर रहा। रिपोर्टों के अनुसार जिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि पीसीए की कार्यवाही का भारत बहिष्कार कर रहा है, उसकी लागत का बड़ा हिस्सा फिलहाल पाकिस्तान वहन कर रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत पर कोई जुर्माना लगाया गया? क्या पाकिस्तान वास्तव में भारत का खर्च भर रहा है? और इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है। ये संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर स्थायी व्यवस्था बनाना था और इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को मिली, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर भी सीमित उपयोग जैसे जल विद्युत उत्पादन और कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति है, बशर्ते वो संधि की शर्तों का पालन करे। अब सवाल उठता है कि विवाद शुरू कैसे हुआ। साल 2016 में भारत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर काम आगे बढ़ाया। बाद में रेटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इन परियोजना का डिजाइन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इससे उसके जल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों परियोजनाएं संधि के अनुरूप हैं। यहीं से सबसे बड़ा कानूनी विवाद शुरू हुआ। सिंधु जल संधि में विवाद समाधान के लिए 2 अलग-अलग तंत्र मौजूद हैं। पहला, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो तकनीकी विवादों को देखता है, और दूसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जिसका उपयोग अधिक जटिल कानूनी विवादों में किया जाता है। भारत का कहना था कि ये मामला तकनीकी प्रकृति का है, इसलिए इसे न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान चाहता था कि मामला सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुना जाए। परिणाम ये हुआ कि दोनों प्रक्रियाएं लगभग समानांतर रूप से शुरू हो गई और यहीं भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत का तर्क है कि एक ही विवाद पर 2 समानांतर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं नहीं चल सकती, क्योंकि इससे संधि की मूल भावना प्रभावित होती है और इसी कारण भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया और लगातार ये कहता रहा कि पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान भारत का खर्च क्यों भर रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत पर कोई आर्थिक दंड या लगाया गया है या कोई पाकिस्तान भारत की ओर से कोई मुआवजा दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थानों में अक्सर प्रशासनिक और न्यायाधिकरण संबंधी खर्च पहले जमा कराने पड़ते हैं और अगर किसी पक्ष की ओर से उसकी निर्धारित राशि जमा नहीं की जाती या कार्यवाही जारी रखनी होती है तो कुछ परिस्थितियों में दूसरा पक्ष अस्थायी रूप से पूरी राशि जमा कर सकता है ताकि प्रक्रिया रुके नहीं। और अगर रिपोर्ट्स में यही स्थिति बताई जा रही है तो इसका मतलब केवल इतना है कि कार्यवाही जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने अतिरिक्त राशि जमा की है और इससे भारत की कानूनी स्थिति या उसके दावे स्वतः प्रभावित नहीं होते। अब सवाल है कि भारत अदालत में क्यों नहीं जा रहा। भारत का कहना है कि वो विवाद समाधान से भाग नहीं रहा है, बल्कि संधि में तय सही प्रक्रिया का पालन चाहता है। भारत का तर्क है कि पहले तकनीकी विवाद का समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से होना चाहिए। अगर शुरुआत से ही मध्यस्थता अदालत में जाएगा तो संधि में मौजूद दोनों अलग अलग तंत्रों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि विवाद केवल तकनीकी नहीं है बल्कि संधि की व्याख्या से भी जुड़ा है और इसलिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उचित मंच है और यही दोनों देशों के बीच मूल कानूनी मतभेद है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस विवाद का असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों में से एक रही है और कई युद्धों और तनावपूर्ण दूर के बावजूद ये संधि लंबे समय तक लागू रही और इसलिए इससे जुड़ा हर विवाद केवल पानी का नहीं है बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता का भी विषय बन जाता है। यानी असली सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान 5 या 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। असली सवाल है कि सिंधु जल संधि के तहत विवाद का सही मंच कौन सा है, न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जब इस कानूनी स्पष्टता नहीं आती तब तक ये विवाद केवल परियोजनाओं का नहीं बल्कि पूरी विवाद निपटान प्रक्रिया की वैधता का बना रहेगा।